बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी ये जो आप ये मॉड्यूल देख रहे हैं स्क्रीन में अपने सामने, ये बेसिकली एक स्मार्ट डिमर है। और ये वाईफाई के मॉड्यूल जो हमारे घर में वाईफाई डिवाइस लगी होती है उस पे ये काम कर लेता है। और इसके ज़रिए से आप अपने स्मार्टफ़ोन के थ्रू किसी भी अपनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन ऑफ करा सकते हैं। ये बेसिकली ज़्यादातर जो यूज़ होता है ये एलईडीज़ को डिम करने के लिए, ऑन या ऑफ़ कराने के लिए यूज़ होता है। ये इसकी एक एक्सटर्नल लुक है, मेड इन चाइना है। वोल्टेजेस इस पे मेंशन है 90 टू 250 वोल्ट्स एसी, 50 टू 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है। स्मार्ट इधर लिखा हुआ है डिमर ये है। और बाकी इस पे कुछ ख़ास मेंशन नहीं है। इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है। टाइमर शेड्यूल भी है, डिवाइस शेयरिंग भी है, ये इसमें वाईफाई का फंक्शन भी है, और जो भी फीचर्स हैं वो हम इसको चेक कर लेंगे। इधर मेंशन है कि ये अमेज़ॉन एलेक्सा को भी सपोर्ट करता है, गूगल असिस्टेंट को भी ये सपोर्ट करता है। तो इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये है स्मार्ट डिमर मॉड्यूल और इस पे मैक्सिमम पावर है 150 वाट, यानी कि ज़्यादा वाटेज नहीं है। आप इसको एलईडीज़ को रिमोटली ऑन ऑफ और डिम करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के ज़रिए से। वोल्टेजेस इस पे मेंशन है 90 टू 250 वोल्ट्स, और फ्रीक्वेंसी भी मेंशन है। और वायरलेस प्रोटोकॉल इस पे मेंशन है वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के मॉड्यूल के ज़रिए से ये डिवाइस के ज़रिए से ये आपके स्मार्टफोन को कनेक्ट हो जाता है आपकी एलईडीज़ के साथ, ताकि आप उसको अपने मोबाइल से ऑन ऑफ करवा सकें। ये इसके बैक पे एक रेल माउंटिंग क्लैंप लगा हुआ है। ये ओपन भी हो जाएगा, हाँ ये ओपन हो सकता है इस तरीके से। सबसे पहले इसके अंदर चेक कर लेते हैं इसमें हमें दिया हुआ क्या कुछ है। मैं क्योंकि एक हाथ से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये इसका मैनुअल सारा आपको दिखा सकूँ कि इसमें क्या कुछ है। ये इसकी एक आउटर लुक उन्होंने दी हुई है, किन किन लोड्स के लिए इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसमें दिया हुआ है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इसमें मेंशन है। उसके बाद वायरिंग डायग्राम्स भी मेंशन है। एक है विद वन स्विच, एक है विदाउट स्विच, और ये है विद टू वे स्विचेस। FAQs भी हैं। इधर इसकी एप्लीकेशन का QR वो है जिसको आप स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वाईफाई डिमर मॉड्यूल है। उसके बाद मुख्तलिफ डिवाइसेस हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मॉड्यूल वर्क करता है ये एक एप्लीकेशन है स्मार्ट लाइफ के नाम से प्ले स्टोर में। तो आप उसको डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर लॉगिन करेंगे, अपनी ईमेल आईडी डाल के पासवर्ड सेट करेंगे तो वो लॉगिन हो जाएगी। और उसके बाद आप स्मार्ट लाइफ ऐप को यूज़ कर सकते हैं। ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, उसमें आप मुख्तलिफ स्मार्ट स्विचेस को एड्रेस कर सकते हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स को रिमोटली कंट्रोल कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो इसकी वायरिंग डायग्राम देख लेते हैं कि इसको वायर किस तरीके से करना है। मेरा जो इरादा है वो ये है कि इसमें विदाउट स्विच, विद वन स्विच, विद टू वे स्विचेस। मेरे पास एक स्विच है, मैं सोच रहा हूँ मैं इसको एक दफ़ा कनेक्ट करके आपको दिखा दूँ कि ये किस तरीके से इसकी कनेक्शन किए जाएंगे। सबसे पहले तो इस पे इधर लाइव का कनेक्शन होगा, इधर से सप्लाई जाएगी स्विच में और वो होते हुए इधर से इसके साथ कनेक्ट हो जाएगी स्विच के थ्रू। उसके बाद थर्ड पॉइंट से आप केबल लेंगे जो अपने लोड को देंगे, यानी कि जो एलईडी या फिलामेंट बल्ब है उसको मिलेगा, उधर से निकल के न्यूट्रल में जाएगा और न्यूट्रल के साथ आपकी नॉर्मल जो अर्थ जो न्यूट्रल होती है वो कनेक्ट हो जाती है। इसके वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट करते हैं, उसके बाद दिखाते हैं कि ये वर्क किस तरीके से करेगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं स्विच कौन सा यूज़ कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक नॉर्मल ऑन ऑफ बटन है, उसके साथ मैंने दो केबल्स को कनेक्ट कर लिया है। इसके साथ मैंने एक बल्ब लिया है सिंपल सा, जो फिलामेंट बल्ब है, जिसको हम 0 वाट बल्ब भी बोलते हैं, जो बेसिकली नाइट लाइट के लिए यूज़ किया जाता है। नाइट लैंप्स के में यूज़ होता है ये। कुछ वाट्स का होता है, 5-6 वाट्स का होता है, यस। तो ये वो वाला बल्ब है।
और ये इसके साथ एक बेसिक सा स्विच है। इसके साथ ये वायर्स किस तरह से हुई हुई ये भी मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा मैंने ये एक कनेक्टर स्ट्रिप यूज़ की है। आप कोई भी कनेक्टर स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्ट भी कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा सा मुझे यूज़ करना अच्छा लगता है, इजी होता है इसको यूज़ करना, इसलिए मैं ये कनेक्टर स्ट्रिप यूज़ कर रहा हूँ। और है तो ये 15 एम्पेयर की, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एलईडीज़ का लोड इतना ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन मैं फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ मेरे पास यही अवेलेबल है तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। एक ये कनेक्टर स्ट्रिप है। उसके अलावा मेरे पास एक ये सेट है रैचेट का, इसको साइड पे कर देते हैं। एक आपको प्लायर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्लायर्स नहीं कटर, और एंड एट द एंड मैं एक ये केबल यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मल एक शू है और इसके 2 टर्मिनल्स हैं। सबसे पहले इसको कनेक्ट कर लेते हैं इसके साथ। मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, अपने जो शू था मेरे पास, इसको मैंने इस कनेक्टर स्ट्रिप पे कनेक्ट कर लिया। अब सबसे पहले कनेक्शन देख लेते हैं इस वायरिंग डायग्राम में। यहाँ पे जो लाइव आ रही है वो इसके इस फर्स्ट टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये है, यहाँ पे मेरे पास ये जो ब्लू वायर है ये लाइव की ले लेते हैं हम, और इस लाइव को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसके फर्स्ट टर्मिनल के साथ। सबसे पहले तो ये मैंने केबल को आगे से छीला हुआ है और इसको आगे से ट्विस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसको कनेक्ट कर लेते हैं इस ब्लू के साथ। लाइव को हमने प्रोवाइड कर दिया फर्स्ट पिन में। मेक श्योर कर लें कि आपके कनेक्शन टाइट हों। लूज़ कनेक्शन से हीट अप भी हो जाते हैं कनेक्टर्स और स्पार्किंग के भी चांसेस होते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से टाइट कर लिया। लाइव को मैंने डायरेक्ट फर्स्ट पिन में लाइव आ गई। अब मैंने क्या करना है कि जो इसकी सेकंड पिन है जिस तरह यहाँ पे मेंशन है वो स्विच के ज़रिए से फिफ्थ पिन के साथ मैंने कनेक्ट कर देनी है। यानी कि मेरे पास एक स्विच है, उसकी जो एक तार है वो इसकी सेकंड पिन में कनेक्ट हो जाएगी। इसको अच्छे से टाइट कर लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो दूसरी पिन है स्विच की, इसको इस कनेक्शन के मुताबिक फिफ्थ पिन में जोड़ दूँगा।
ये भी कनेक्ट हो गया। अब इसमें जो इसकी थर्ड पिन है उसको बल्ब के साथ कनेक्ट कर लेंगे। ये जिस तरह मेरे पास बल्ब है, इसकी एक पिन को मैं इसके थर्ड पिन के साथ कनेक्ट कर लूँगा। क्योंकि इसके कनेक्शन ख़राब है तो इसको यहाँ से कट कर लेंगे। थर्ड पिन में मैंने बल्ब को लगा दिया, यानी कि जो कि हमारा लोड था वो चेक कर लें। आपका कनेक्शन टाइट एंड सिक्योर होना चाहिए। उसके बाद मेरे पास जो लोड से केबल आ रही थी, यानी कि इधर बल्ब से आ रही थी, वो कॉमन होके न्यूट्रल में हो जाएगी और इसके साथ भी कनेक्ट हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी एक केबल को इसके न्यूट्रल पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरे हिस्से को इधर कनेक्ट कर देता हूँ कनेक्टर स्ट्रिप के। तो एक हिस्से को मैं सबसे पहले इसके सिक्स्थ पॉइंट के साथ कनेक्ट करता हूँ, जो कि इसका न्यूट्रल का पॉइंट है। जी कनेक्ट हो गया। और जो इसका दूसरा हिस्सा है उसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ जो मेन आ रही है उसके न्यूट्रल के साथ। अब मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि सबसे पहले मैंने लाइव केबल ली, वो आके इसकी फर्स्ट पिन में एंटर होगी। उसके बाद जो इसकी सेकंड पिन है उससे मैंने स्विच लिया और उसकी फिफ्थ पिन को जोड़ दिया। उसके बाद मैंने थर्ड पिन से लोड को सप्लाई दी, वो लोड से निकल के न्यूट्रल में भी गई और उसका दूसरा पिन दूसरा टर्मिनल गया मेन जो हमारा फेज़ का, जो हमारी न्यूट्रल की केबल आ रही थी एसी की, उसको लग गया। अब मैं इसके शू को कनेक्ट करता हूँ टू टर्मिनल सॉकेट के साथ, 220 वोल्ट सॉकेट के साथ। उसके बाद इसको ऑन करके पावर ऑन करके देख लेते हैं। अच्छा, अब मैंने इसकी कनेक्शन कर दी। कनेक्शन करने के बाद ये देखें, आपको इसमें थोड़ी बहुत फ्लिकरिंग नज़र आ रही होगी। ये फ्लिकरिंग इसलिए क्योंकि ये जो मेरा मॉड्यूल है इसमें कोई फॉल्ट आया है और ये इसकी वजह से ये फ्लिकरिंग कर रहा है, अदरवाइज़ ये फ्लिकरिंग नहीं करता क्योंकि मैंने इसको यूज़ किया हुआ है पहले से। जब आप इसको ऑफ़ करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस जहाँ पे ये वहीं पे स्टेबल हो जाएगी, लेकिन जब आप इसको ऑन करेंगे तो इसकी ब्राइटनेस ये खुद ही ऑटोमेटिकली ज़ीरो पे लेके जाएगा, फिर 100% पे लेके आएगा। देखिए अभी ज़ीरो पे चला गया, 25, 50 है, 75, 100%। ये पीक पे जाके दोबारा से डिम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली होगा जब, लेकिन जब मैं इसको ऑफ़ कर दूंगा तो ये जिधर इसकी ब्राइटनेस थी उधर ही स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको मोबाइल से किस तरीके से आपने इसको कंट्रोल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने इधर अपने फ़ोन के अंदर स्मार्ट लाइफ ऐप डाउनलोड कर लेनी है। इसको ओपन करने के बाद जब ये बल्ब ऑन होगा तो आपके पास इस तरीके से कुछ शो होगा। आप इधर इसका नेम चेंज कर सकते हैं एडिट पे जाके। मैंने जिस तरह नोवा लाइट रखा हुआ है, आप इसका नाम इसको चेंज करके कुछ भी से कुछ भी रख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ इसका नेम LED और इसको मैंने सेव कर दिया तो ये सेव हो गया इसके अंदर।
अब मैं इसको बैक पे जाऊँगा तो इसका नेम एलईडी के नाम से सेव है। अब सबसे पहले ना मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका इंटरफेस किस तरह का है। ये इसका इंटरफेस है। अब मैं इसके एलईडी के ऑप्शन पे जाता हूँ तो ये देखें मेरे पास इसमें ऑप्शन आ रहा है कि मैं इस एलईडी को अपने फ़ोन से ऑन या ऑफ़ कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ तो ये ऑफ़ हो जाएगा। मैंने क्लिक किया, ये ऑन हो गया। ऑफ़, ऑन। अब मैंने इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा दी, ब्राइटनेस कम कर दी। अब मैं इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात ये, इसकी ब्राइटनेस को आप किसी भी स्टेप पे रख सकते हैं। उसके बाद इसका आप इसका कोई टाइमर सेट कर सकते हैं। इधर कोई टाइम सेट कर सकते हैं, कितने टाइम तक ऑन रहे उतने टाइम के बाद ऑफ हो जाए। टाइम को रिपीट कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस और मुख्तलिफ ऑप्शन हैं इसके अंदर। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपने अगर इसको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो आपने इसको किस तरीके से कनेक्ट करना है। ये जो स्विच है इसको आपने ऑन ऑफ करना है। तकरीबन 1 सेकंड के पॉज लेने के बाद इसको आपने कंटिन्यूसली 7 to 8 टाइम्स ऑन और ऑफ करना है। उसके बाद इसके अंदर से बीप सिग्नल ऑन ऑफ, बीप सिग्नल, बीप से साउंड आएगी। जैसी वो साउंड आएगी तो इसका मतलब आपकी डिवाइस रीसेट हो गई है और वो किसी भी मोबाइल फ़ोन के साथ पेयर करने के लिए रेडी है। तो उसके बाद आप इसको किसी भी डिवाइस से पेयर कर सकते हैं। क्या आपको साउंड सुनाई दिए? इसका मतलब ये जो साउंड सुनाई दे रही है इसका मतलब ये है कि आपकी डिवाइस रेडी हो गई। अब इधर ऐड डिवाइस का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, तो मैं इसको करूँगा। ऐड डिवाइस पे मैंने क्लिक किया, कैंसिल पे किया। इधर मैंने अपनी डिवाइस सर्च करनी है मेरी, क्योंकि डिवाइस है ये डिमर स्विच वाली है, तो मैंने इस पर सेलेक्ट किया। इधर मैंने अपने वाईफाई का नेम में डालूंगा जो कि है जीशान। इधर मैं पासवर्ड डालूंगा अपने वाईफाई का। कंफर्म इंडिकेटर इज ब्लिंकिंग क्विकली। और अब देखें, अब आपको ये आवाज़ ख़त्म होते हुए सुनाई देगी। ये एलईडी के साथ मेरी डिवाइस कनेक्ट हो गई। डन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं इसको ऑन करूँगा तो ऑन हो गया। ऑफ़ करूँगा, ब्राइटनेस इसकी बढ़ा देते हैं, 100 पे कर देता हूँ। इसकी ब्राइटनेस को भी ऑफ़ कर दिया। ब्राइटनेस मैंने 100 पे कर दी, 50 पे भी कर दी, बिल्कुल 1% ब्राइटनेस कर दी। देखिए फिलामेंट आपको नज़र आ रहा है इसका। ब्राइटनेस मैंने मैक्सिमम कर दी। इससे आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। टाइमर सेट कर सकते हैं, इधर से एडजस्ट इसकी लाइट की इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकते हैं, इधर से ऑफ या ऑन कर सकते हैं अपने बल्ब को। ये एक छोटी सी वीडियो थी इसकी ट्यूटोरियल की। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।